जो तुम सुनहु जसोदा गोरी, नंद नंदन मेरे मंदिर में आज करन गए चोरी। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। ओम श्री कृष्णाय नमः। कान्हा का नाम लेते ही उनकी मनमोहक छवि सामने आ जाती है। ऐसा लगता है साक्षात कन्हैया हमारे सामने हो। कन्हैया के काले घुंघराले बाल, होठों पर बांसुरी की मधुर तान और इसके साथ ही उनके सिर पर हमेशा विराजमान रहता है मोर मुकुट। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कन्हैया अपने सिर पर हमेशा एक मोरपंख धारण किए होते हैं? बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी जानना चाहते होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दिया और आप सभी मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण की कहानियां हर दिन सुन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारा प्यार भी देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी भी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर इन कहानियों को सुनना पसंद आता हो तो आप इन कहानियों को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी में हम जानेंगे श्री कृष्ण अपने सिर पर सदा मोरपंख क्यों धारण करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण के लीला काल का समय था, यानी कि द्वापर युग का समय था और गोकुल में एक रहता था मोर। मोर यानी कि मयूर, सुंदर और रंग बिरंगे पंखों वाला मनमोहक मयूर। कहते हैं कि वह मोर भी भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, यानी कि वो भी भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहता था और इसके लिए वो सदा प्रयास भी करता रहता था। लेकिन अपने प्रयासों में जब वो सफल नहीं हो पाया तब एक दिन उस मोर ने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचेगा और जब भी भगवान कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आएंगे जाएंगे तो वह उनके द्वार पर बैठकर एक भजन गाएगा। हो सकता है जिसे सुनकर भगवान कृष्ण उसे भी अपना आशीर्वाद दे दे। वो मोर भी श्री कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि जब तक श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसे नहीं मिल जाता वो हर दिन नियम से इसी द्वार पर यह भजन गुनगुनाएगा। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। अब वह मोर हर दिन नियम से यही भजन गुनगुनाता रहता। सुबह से शाम हो गई, इस तरह एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कृष्ण उसे दर्शन देने के लिए नहीं आए, ना ही उसे आशीर्वाद दिया। अब इसी तरह से एक एक कर एक साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी एक भी नहीं सुनी और इस तरह से एक दिन दुखी होकर वह मोर रोने लगा। जब वह मोर रो रहा था तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। जब उस मैना ने रोते हुए मोर को देखा तो वो बड़ी हैरान हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैना हैरान क्यों हुई? उसकी तो हैरानी का कोई कारण ही नहीं था। दरअसल जो मैना थी वो मोर रो रहा था इसलिए हैरान नहीं हुई, बल्कि इस बात से हैरान हुई कि कोई था जो श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर रो रहा था। इस प्रकार रोते हुए मोर के पास वह मैना गई और उसके रोने का कारण उससे पूछने लगी। वह मोर से कहने लगी, अरे मोर, तू क्यों रो रहा है? कृष्ण के द्वार पर बैठकर तो कोई नहीं रोता। तब मोर ने रोते रोते अपनी आंखों में आंसू भरकर उस मैना को कहा कि अरे मैना, मैं पिछले एक साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ। इसका आशीर्वाद पाने के लिए मैं नियम से इसके द्वार पर बैठता हूँ और भजन गाता हूँ, लेकिन इस सांवरिये ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि इसने आज तक मुझे दाना पानी तक नहीं दिया। रोते हुए मोर की बात सुनकर मैना उससे कहने लगी, रे मोर, बस इतनी सी बात है। मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। सुना है राधा रानी बहुत दयालु है, वो तुझ पर अवश्य ही दया करेंगी, चल मेरे साथ चल। सुना है श्री कृष्ण उसकी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं जो उनकी राधा रानी की सेवा करता है या जो उनकी राधा रानी से अनुरोध करता है। मोर को मैना की ये बात बड़ी पसंद आ गई। अब वे दोनों चल पड़े बरसाने की ओर। चलते चलते उड़ते उड़ते वे दोनों आखिरकार पहुंच ही गए बरसाने। अब वहां पर राधा रानी के द्वार पर पहुंच गए। तब वहां द्वार पर बैठकर मैना ने गाना शुरू कर दिया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। लेकिन मोर तो यहाँ पर भी बरसाने में आकर वही पुराना भजन दोहरा रहा था। कह रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा रानी ने ये सुना तो वो तुरंत महल के अंदर से दौड़ी चली आई
और बड़े प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछने लगी, अरे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर कहने लगा, जय हो राधा रानी, आज तक तो केवल सुना ही था कि तुम बहुत दयालु हो, लेकिन आज मैंने साक्षात देख भी लिया। मेरे एक ही बार बुलाने से तुम आ भी गई। मोर की बात सुनकर राधा रानी थोड़ी हैरान हुई। मोर से पूछने लगी, अच्छा ऐसा कैसे? तब मोर कहने लगा, राधा रानी, पिछले 1 वर्ष से मैं श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर कृष्ण की नाम की धुन गाता रहता हूँ, परंतु कृष्ण ने तो मेरा सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा भी दाना पानी तक नहीं दिया। राधा रानी कहने लगी, अरे नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, जाओ तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, लेकिन इस बार कृष्णा कृष्णा नहीं, राधे राधे रटना। अब मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर वापस गोकुल आ गया। फिर से कृष्ण भगवान के द्वार पर जा पहुंचा। अब की बार मोर गुनगुनाने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। अब महल में बैठे हुए श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि कोई राधे राधे की पुकार लगा रहा है, तो वो भागते हुए द्वार पर आए। देखा उनके द्वार पर एक मोर बैठा हुआ है और वही राधे राधे की पुकार लगा रहा है। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण ने उस मोर को गले लगा लिया और कहने लगे, अरे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर कहने लगा, वाह रे छलिए, जब 1 साल से मैं तेरे नाम की रट लगा रहा था तब तो कभी पानी तक नहीं पूछा, और आज जब जय राधे राधे बोला तो बड़ी जल्दी भागते हुए आ गए। मोर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मोर, बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बता दो। तब वह मोर कहने लगा, हे श्री कृष्ण, मैं तो पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गीत गा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, लेकिन आपने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसी कारण मैं बरसाने चला गया। और तब मोर ने श्री कृष्ण को वो बात भी बता दी जब वो बरसाने जाकर राधा रानी से मिला और राधा रानी ने किस प्रकार उसे गोकुल वापस भेज दिया। जब श्री कृष्ण को मोर की सारी बातें पता चली, तब उन्हें अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ कि कोई पक्षी मेरे द्वार पर 1 वर्ष से मुझे पुकार रहा था और मैंने उसे सुना तक नहीं। तब भारी पश्चाताप से श्री कृष्ण उस मोर से कहने लगे, हे मोर, मैंने तुझे कभी पानी या दाना नहीं दिया। हाँ, मैं मानता हूँ ये पाप मैंने किया है, और तूने राधा रानी का नाम लिया तो ये तेरा सौभाग्य है। हे मोर, आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदा मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही मोर के शरीर से एक सुंदर पंख जमीन पर गिर पड़ा, जिसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने सिर पर सजा लिया। कहते हैं कि तभी से भगवान कृष्ण के सिर पर मोर पंख सजा रहता है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरी इन कहानियों को अपने सभी रिलेटिव्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।